हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मिडवाइफरी बुक के अंदर हमारा जो टॉपिक है ओवुलेशंस उसके बारे में। ठीक है, तो ओवुलेशंस होता क्या है तो इन्होंने बताया है ओवुलेशन इज प्रोसेस वेयर बाय द सेकेंडरी oocytes इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑफ द ओवरी फॉलोइंग रैप्चर ऑफ ए मेच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल्स एंड बिकम्स अवेलेबल ऑफ द कंसेप्शन। तो इन्होंने बताया है कि जो ओवुलेशंस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स पाए जाते हैं हमारी ओवरी के अंदर। जब वो रैप्चर हो जाते हैं तो उनमें से जो हमारा ओवम निकलता है वो हमारा ओवुलेशंस बोला जाता है। ठीक है, और वो क्या बनता है, वो अवेलेबल होता है कंसेप्शन के लिए, यानी कि जो प्रेगनेंसी के या प्रेगनेंसी के होने के जो काबिल माना जाता है या अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वो हमारा ओवुलेशंस माना जाता है। तो इन्होंने बताया है ओनली वन सेकेंडरी of oocytes is the likely of the rupture in each ovary cycle। ठीक है, तो ओवरी साइकिल क्या होता है, हमारा ओवरी का जो पूरा जो चक्कर होता है, जो मासिक जो चक्कर होता है, विच स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी एंड ऑफ द मोनोपोज। तो इन्होंने बताया है कि कोई एक जो हमारा कोई एक एग यानी कि कोई एक हमारा वो होता है ओवुलेशन होता है जो हमारा रैप्चर होता है ओवरिन पूरी ओवरिन साइकिल के अंदर कोई एक जो है वो फोलिकल रैप्चर होता है और उसमें से ओवा निकलता है और ये हमारा प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और मोनोपोज यानी कि मासिक धर्म पर खत्म हो जाता है। इन रिलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और इसका जो रिलेशन होता है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से द इवेंट ऑकर्स अबाउट 14 डेज पीरियड ऑफ द एक्सपेक्टेड पीरियड। तो इसमें माना जाता है कि भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आते हैं तो उनसे 14 दिन पहले का जो समय होता है तो वो हमारा ओवुलेशन का समय माना जाता है। हुएवर मेंस्ट्रुएशंस कैन ऑकर्स विदाउट ओवुलेशंस एंड द ओवुलेशंस रिमेन सस्पेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इन्होंने बताया है कि बिना मेंस्ट्रुएशंस के भी ओवुलेशंस जो है वो हो सकता है, या बिना ओवुलेशंस के भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो हो सकता है। और इसमें जो अगर प्रेगनेंसी है या फिर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड है या फिर प्रेगनेंसी है, तो उसमें ये चीजें क्या हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, यानी कि उसका जो अवधि होती है वो ज्यादा लंबे समय तक चली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है निलंबित भी हो जाती हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, अगर ओवम जो होता है वो तब भी रिलीज होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होते हैं तो ये तब भी रिलीज होता है। और ओवम वो जो ओवुलेशन जो होता है, अगर ओवुलेशन नहीं होता है तो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे ओवुलेशंस का जो मैकेनिज्म दिया गया है, तो मैकेनिज्म के अंदर बताया गया है ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है ना ओवुलेशंस का, तो ये ओवुलेशंस का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यानी कि जटिल प्रक्रिया ये होती है, जटिल प्रोसेस ये हमारा होता है। और इन्होंने बताया प्री ओवुलेटरी चेंज ऑकर्स बोथ इन द फॉलिकल एंड द oocytes। तो इसमें जो हमारा oocytes और फॉलिकल्स दोनों के अंदर ही इसमें चेंज आते हैं। ठीक है, तो जटिल प्रोसेस होता है और दोनों के अंदर ही चीजें जो है चेंज होती हैं ओवुलेशंस की प्रोसेस के अंदर। और इसके अंदर कोज क्या होते हैं, इसमें कोज जो होते हैं हमारे, इन्होंने बताया है द फॉलोइंग आर द पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस विच में ऑपरेट सिंगल और इन कॉम्बिनेशन। तो ये जो है अकेले भी जो है पॉसिबल होते हैं वर्क करने में और कॉम्बिनेशन के साथ भी। ठीक है, तो सिंगल भी वर्क कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी ये वर्क कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रेचिंग फैक्टर। अभी तो हमने मैकेनिज्म को, उसके बाद हम इसके स्ट्रेचिंग फैक्टर देखेंगे तो इसमें स्ट्रेचिंग फैक्टर में दे रखा है इट इज मोर पैसिव स्ट्रेचिंग देन राइज ऑफ द इंट्रोफोलिकुलर प्रेशर विच रिमेन स्टैटिक इज अबाउट 15 mm Hg। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा स्टैटिक जो हमारा स्ट्रेचिंग इसमें 15 mm दी गई है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा इंट्राफोलिकुलर जो प्रेशर होता है वो हमारा पैसिव स्ट्रेचिंग माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि हमारा जो ओवुलेशन होता है उसके अंदर जो हमारा इंट्राफोलिकुलर जो प्रेशर होता है वो पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव यानी कि निष्क्रिय, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, तो पैसिव स्ट्रेचिंग जो है वो माना जाता है। ठीक है, उसकी तुलना में। ठीक है, तो मतलब जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम ओवुलेशन स्ट्रेचिंग जो फैक्टर है उसकी वजह से जो ओवुलेशन होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, पैसिव का मतलब है कि कम होना, मतलब कि निष्क्रिय होना चाहिए, सक्रिय नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द माइक्रो मसल्स। तो इसमें जो हमारी छोटी जो मांसपेशियां होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना। तो इन द फिकिया और हमारी एक्सट्रिना एंड द ओवरिन स्ट्रोमा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द जो हमारा प्रोजेस्टोलैंडिन सिक्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी ओवरिन में स्ट्रोमा होना, तो ओवरिन में स्ट्रोमा होता है या फिर हमारी छोटी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है छोटी मांसपेशियों के अंदर, तो उसमें क्या इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो हमारा प्रोजेस्टेरोन ग्लैंडिंग्स जो हमारा हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें दो रीजन रहते हैं हमारे ओवुलेशंस के। एक स्ट्रेचिंग फैक्टर इसमें काम करता है, एक हमारा छोटी मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है वो इसके अंदर वर्क करता है। और इसमें इफेक्ट ऑफ ओवुलेशंस, तो हमारा जो ओवुलेशंस होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉलोइंग ओवुलेशंस द फोलिकल्स इज चेंज इनटू द कॉर्पस लुटेनम। जब ये दो प्रोसेस होते हैं ना, तो हमारा जो ओवुलेशंस होता है वो क्या होता है, फोलिकल्स जो होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं कॉर्पस लुटेने के अंदर, यानी कि जो फोलिकल्स होते हैं वो कॉर्पस लुटेने में चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर चेंजेस आ जाता है। द ओवम इज द पिक अप इनटू द फोलोपाइन ट्यूब एंड द अंडर गोज आइदर
degenerations of the further menstruations if fertilization is to occur. if fertilization to occur, यदि fertilization होना है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होना तो क्या करना पड़ेगा, ओवम इज द पिक्ड अप टू इनटू फोलोपाइन ट्यूब, तो जो ओवम है उसको फोलोपाइन ट्यूब में ले जाया जाएगा पहले। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो ओवम को पहले फोलोपाइन ट्यूब में लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फोलोपाइन ट्यूब में लेकर के जाना पड़ेगा और वहां पर क्या होगा, वहां पर जो हमारी जो प्रक्रिया होती है मेंस्ट्रुएशंस वाली, जो वो हमारी आरंभ होगी। और जो मेंस्ट्रुएशंस होती है वो अनरिलेटेड विद द ओवुलेशंस, और जो मेंसेज होते हैं या हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसका ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है आपस में। ठीक है, ovulations and the anular menstruation is quite common during of the adolescence following childbirth and the moments of approaching menopause। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो किशोर अवस्था यानी कि जो एडल्ट, जो जवान या यौवन अवस्था होती है, या फिर जो बेबी को जन्म देने वाली जो औरतें होती हैं, तो वो जो क्या उनमें ये कॉमन आम देखा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आम देखा जाता है। तो ओवुलेशंस या हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो आम देखा जाता है, यौवन अवस्था में जो औरत पहुंचती है या जो लड़की पहुंचती है उसमें भी, और जो बेबी के बाद, बेबी का जन्म होने के बाद जो औरतें होती हैं तो उसमें जो मोनोपोज यानी कि हमारी जो मेंसेज होने की जो प्रक्रिया होती है, मासिक धर्म की जो प्रक्रिया होती है वो आम देखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवुलेशन का कुछ छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो थोड़ा थोड़ा ही करके कराना है, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो एक टॉपिक की सिर्फ एक ही वीडियो बनती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।